पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में सोमवार शाम को दो गुटों के बीच भीषण झड़प हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। झड़प के दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, पथराव के चलते सार्वजनिक संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा की शुरुआत सोमवार शाम महाल इलाके से हुई और फिर दूसरी झड़प रात करीब 10:30 से 11:30 बजे के बीच हंसपुरी इलाके के पुराना भंडारा रोड पर हुई। यहाँ भी उपद्रवियों ने वाहन को आग लगा दी और घरों में तोड़फोड़ की। इस विवाद की जड़ संभाजी नगर में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग से जुड़ी है। इस मांग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ये विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। फिलहाल इलाके में शांति है। हालात को काबू में रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस हिंसा ने पूरे नागपुर में तनाव फैला दिया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने निवासियों को आश्वासन दिया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और अभी स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने बताया कि एक तस्वीर जलाई गई, जिसके बाद लोग इकट्ठा हुए, उनसे तितर-बितर होने का अनुरोध किया गया और इस संबंध में कार्रवाई भी की गई। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा बताए गए नामों के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ पे लेने की कोशिश की, उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं। कौन कौन इसमें दिख रहे हैं तो उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। यही जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए, इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था, तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते, जैसे उस तरह का हुआ। कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में है। पुलिस आयुक्त ने आगे कहा, ये घटना रात करीब 8-8:30 बजे के आसपास हुई। ज्यादा गाड़ियों में आग नहीं लगी है। हम ज्यादा नुकसान का आकलन कर रहे हैं। 2 गाड़ियों में आग लगी और पत्थरबाजी हुई। पुलिस तलाशी अभियान चला रही है और इसमें शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि धारा 144 लगा दी गई है। सभी को निर्देश दिया गया है कि वो बेवजह बाहर ना निकले और कानून को अपने हाथ में ना ले, अफवाहों पर ध्यान ना दें।